गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल कैप्टन इक्विटी। तो देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया, कल मार्केट क्या करने की उम्मीद है, कैसा मूव हो सकता है। जो हमने कल स्टॉक्स डिस्कस किए थे, निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए थे, उनकी बात करते हैं। तो आप देख सकते हो आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 14,563 पे, 78 पॉइंट्स अप, 0.5% की रैली दी है आज मार्केट ने। और टॉप मूवर्स थे या टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे निफ्टी में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, एसबीआई, बजाज फाइनेंस। तो आप देख सकते हो कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ने दोनों ने मिलके ही 75-76 पॉइंट्स की रैली दी है। तो इन दोनों बिगीज ने आज मार्केट को होल्ड किया, तो इसीलिए ये गेन्स आज दिख रहे हैं हमें स्क्रीन पे। ड्रैगिंग साइड पे थे एशियन पेंट्स, एचयूएल, नेस्ले, कोटक महिंद्रा एंड टाइटन। तो ऑटो में आज तेजी थी, 1% से ज्यादा ऑटो भागा है। सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो आईटी आज फ्लैट था। पीएसयू बैंक्स ने एक सेकेंड हाफ में एक अच्छी तेजी दी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को भी एक ट्रिगर मिला। फाइनेंशियल सर्विसेज भी 1% के लगभग ऊपर था। तो आज बैंक निफ्टी ने ही काम किया है। बैंकिंग स्टॉक्स और इंश्योरेंस स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, इन्होंने मार्केट को संभाले रखा और मार्केट में जो तेजी का रुझान आया है सेकेंड हाफ में, वो इन्हीं की बदौलत है। फार्मा भी 1.25% डाउन था, एफएमसीजी 0.5% डाउन था। तो ओवरऑल आज बैंकिंग और ऑटो ने ही मार्केट को, बेसिकली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स ने ही मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया है। अ, कल इन्फोसिस के नतीजे है, तो इन्फोसिस की कमेंट्री पे ध्यान देना होगा। मार्केट खत्म होने के बाद ही आने की उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं। टोटल एडवांसेस और डिक्लाइंस की बात कर लेते हैं। तो आज 28 एडवांसेस थे अगेंस्ट 22 डिक्लाइंस। टाटा मोटर्स बेसिकली दोस्तों, आप देखोगे तो टाटा मोटर्स 7.5% ऊपर क्लोज हुआ है 237 पे। और 252.40 का इसने हाई लगा भी दिया है आज। तो बात करेंगे इन स्टॉक्स की भी। तो आप देख सकते हो गेनर्स में टाटा मोटर्स 7.5%, गेल 4.5%, भारती 4%, एसबीआई लगभग 4%, कोल इंडिया, विप्रो 3%। विप्रो में एक अच्छी रैली देखने को मिली है दोस्तों, ये लगातार तीसरे या चौथे दिन ऊपर गया है। रिलायंस में आयशर मोटर 3%। तो आज मेजर जो हेवी वेट्स थे आप देख चुके हैं अभी, जो गेनिंग साइड पे थे। लूजिंग साइड पे देखोगे तो एशियन पेंट्स 92 रुपीज, 3.24% डाउन था। नेस्ले डाउन था, एचयूएल डाउन था 2%। तो दीज वर स्टॉक्स विच वर ऑन लूजिंग साइड। तो बात करते हैं कल के रिजल्ट्स की। तो कल रिजल्ट्स आने वाले हैं सीईएससी, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई, विप्रो एंड इन्फोसिस। तो विप्रो में आज जो तेजी आई, आई थिंक एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही है। ऑन रोबस्ट नतीजे आने की उम्मीद है, इसलिए आई थिंक विप्रो के आज विप्रो में तेजी थी। इन्फी के रिजल्ट्स से ज्यादा कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होगी। ऑब्वियसली रिजल्ट मैटर्स, अर्निंग फिगर्स मैटर्स, बट कमेंट्री देखनी होगी कैसी आती है, तो उस पर ध्यान रखना होगा। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक्स की और निफ्टी, बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लेवल मैंने अभी जॉट डाउन जो कल किए थे, कल के जो लेवल है इसे मैंने नहीं छेड़ा। मैंने आज एक नई लाइन ऐड की है, लेवल ऐड की है, दैट इज 14682। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर ही जाते जाएगा तो हमें भी ऊपर की लेवल से ओपन होते जाएंगे, तो वी विल हैव टू बी विथ मार्केट्स, ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। वी कैन नॉट से नहीं यहाँ से जबरदस्ती जीत पे नहीं अड़ सकते कि नहीं यहाँ से मार्केट गिरनी ही चाहिए, यहाँ से एक रेड कैंडल ही बनेगी। तो ऊपर की तरफ ज्यादा दायरा नहीं लग रहा है, फिर भी 120 पॉइंट तक जा सकती है निफ्टी। 14,682 वगैरह का मैंने टारगेट रखा है, अगर कल पॉजिटिविटी रहती है मार्केट में तो। और 599 का मैंने कल आपको लेवल दिया था, तो आज लगभग 591 तक गया, तो 8 पॉइंट से मिस हो गए लेवल। तो ठीक है, कल 4 पॉइंट से मिस हुआ, आज 8 पॉइंट से मिस हुआ, तो लगभग हमने छू ही लिया था, मतलब एक टारगेट अचीव हुआ ऊपर की साइड में। तो ये है निफ्टी की बात करें, उस आरएसआई 81 का आरएसआई है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए मार्केट एक बार। दिवाली के वक्त देखा था तो निफ्टी का आरएसआई 83 85 तक भी गया था, तो ऐसा नहीं कि रैली नहीं आ सकती। और अब सपोर्ट भी ऊपर आ गया है, सपोर्ट अब 14347 का 14350 लेवल के आसपास अभी सपोर्ट लेगी मार्केट, अगर यहाँ से गिरती है तो, इन केस अगर गिरी तो सपोर्ट भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है और ऊपर रेंज भी बढ़ रही है निफ्टी की अभी। तो बट कॉशियसली, वही ऑप्टिमिस्टिक रहना है कॉशियसली।
वरना स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है, देखिए दोस्तों, मैं कई बार स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस बताता नहीं हूँ, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट अलग होता है, हर एक का स्टॉप लॉस अलग हो सकता है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बेसिकली 1% का होना चाहिए, एज पर जो बाइबल्स है या ट्रेडिंग बुक्स पढ़ोगे, किसी में भी पढ़ोगे, आप बताया जाएगा आपको, तो 1% का स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में होना चाहिए। और रेशियो बेसिकली 1:2 का एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आप स्विंग करते हो या कुछ पोजिशनल खेलते हो, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है और टारगेट्स भी आपको बड़े मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, बैंक निफ्टी की बात कर ली, आप 682 पे नजर रख सकते हैं कल, और डाउन साइड पे 347 का मैंने 350 का लेवल मार्क किया हुआ, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। आज विक्स भी अच्छा, आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, विक्स की बात करते हैं, तो विक्स आज भी 2% अप है, 23 के लगभग जा रहा है। और देख सकते हो आप, एसजीएक्स निफ्टी 19 पॉइंट्स डाउन है। कल भी एसजीएक्स निफ्टी डाउन थी, बट मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स से हेल्प मिली थोड़ी। शंघाई चाइना का मार्केट सुबह डाउन था, बट बाद में इसमें ऐसी तेजी आई कि 2% ऊपर चला गया। कॉस्पी 3% डाउन था, बट इसने पूरे लॉसेस रिकवर करके ऑलमोस्ट 0.5% के ऊपर ही, मतलब 0.71% ही डाउन क्लोज हुई है, जबकि 3% के ऊपर डाउन थी एक समय पे। तो सारे मार्केट्स डाउन थे, बट हैंगसेंग है, दैट इज हांगकांग और चाइना ने पुल बैक आया, और ये अच्छी रैली दी 1% 2% की, तो बाकी इंडाइसेस में भी अच्छी सी रैली देखने को मिली, और इसलिए हमारे मार्केट भी स्टेबल रहे। यूके डैक्स और कैक ये डाउन है, यूके ज्यादा डाउन है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट दिखा सकता है ये। थोड़ी देर पहले 1% डाउन था ये। तो ये देखना पड़ेगा आज एसजीएक्स निफ्टी क्या क्लोज देती है, यूएस मार्केट्स कैसे करते हैं। यूएस मार्केट्स अभी फिलहाल तो नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। विक्स पे एक ध्यान रखिए दोस्तों, 23 के ऊपर जाना एक रिस्क होता है, एक ट्रिगर होता है, मार्केट गिर सकती है, और गिरेगी तो फिर अच्छी गिरेगी, 200 पॉइंट्स एक ही दिन में वाइप ऑफ कर देगी। इसीलिए मैंने ये टारगेट नीचे का दिया है 14,350 के आसपास का, 14,347 का। चलिए ग्लोबल मार्केट्स की बात कर ली, मिक्स बैग थे आज एशियन मार्केट्स। यूरोप मार्केट्स तो डाउन है, यूएस भी स्टार्ट तो हुआ है और डाउन नीचे ही जा रहा है, देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद देखेंगे इसे। आप भी नजर रखिए। चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की जो हमने कल डिस्कस किए थे आज के लिए। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा हीरो मोटो पे। तो हीरो मोटो दोस्तों, आज हीरो मोटो ने लगभग 3300 का लेवल अचीव कर लिया था, 3295, तो 2% के ऊपर था ये, 2.25% तक ऊपर गया था आज ये, 1.5% ऊपर बंद हुआ है, 50 रुपीज अब। तो ये अभी भी चल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं रोज नए नए कॉल्स नहीं देता, जो कॉल्स अच्छे कर रहे हैं वही उन्हीं में रहने की सलाह देता हूँ। तो इसमें अभी भी रूम है 3375 तक, जैसे मैंने बोला है। मार्केट अगर गिरावट आती है, करेक्शन आती है, तो आप इसे बाय कर सकते हो। इसके बाद हमने बात की थी ब्रिटानिया की, तो ब्रिटानिया ने भी एक अच्छा आज रुझान दिया है। ब्रिटानिया ने भी, आप देखोगे तो ब्रिटानिया ने भी एक 18 पॉइंट्स यानी 0.5% की मूव दी है। लगभग ये 3648 तक गया था। मैंने आपको बताया हुआ है कि एक ही दिन में एक अच्छी कैंडल बना देगा, 3 to 5% की एक ही दिन में दे देगा। अगर ये 4% भाग गया तो समझ लीजिए दोस्तों, एक ही दिन में 120 से 150 रुपए दे देगा आपको। तो इसमें बने रहिए, है लेवल्स ऊपर आने हैं इसमें, और बाकी है। जुबिलेंट फूड्स, मैंने आपको कहा था कल कि इसका टारगेट हो गया है 2988, तो आज इससे दूर रहिए। तो आप देख सकते हो इसमें कैसी गिरावट आई है आज। इसके बाद हमने बात की थी मारुति की। मारुति आज डाउन था, इसमें एक अच्छी रैली के बाद अभी ये कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे। तो टाइटन की बात की थी हमने, टाइटन आज डाउन था। टाइटन ने ये चैनल भी तोड़ दिया है दोस्तों, तो अब इसमें बने रहने में कोई मतलब नहीं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, अब ये नीचे की तरफ ही आएगा। तो बेसिकली इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं आपको जिस कॉल्स में ट्रिगर होता है स्टॉप लॉस, वो भी बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने ऑरबिंदो फार्मा का भी आपको बताया था। तो मैं ऐसे नहीं करता कि जो कॉल्स चल रहे हैं उन्हीं की बात करता हूँ और बाकी कॉल्स छोड़ देता हूँ। तो ब्रिटानिया ने अच्छा किया, हीरो मोटर ने भी अच्छा किया। सीमेंट में थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, जैसे मैंने बोला था। और रिलायंस की बात करना चाहूंगा, ये भी मैंने आपको कल बोला था, रिलायंस, इफ यू रिमेम्बर, कि दोस्तों मैं 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोस्तों ले लीजिए रिलायंस, ले लीजिए रिलायंस।
फिर इन लेवल्स पे मिलेगा नहीं तो फिर ये 2100 वगैरह तो चला जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से तो 2000 अगर ये पार करता है तो 2100 तुरंत जाएगा ये। तो आप 2000 एटलीस्ट 2000 भी का भी टारगेट अचीव किया। कुछ दोस्तों ने लिया है रिलायंस, अच्छी लेवल्स पे लिया है, उन्होंने होल्ड किया है अभी तक। तो रिलायंस में बने रहे, ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट मुझे तो आगे लग रहा है कि यही सपोर्ट करेगा मार्केट को, गिरने नहीं देगा या गिरावट में होल्ड करेगा। तो ये एक ट्रिगर दे सकता है। मेटल्स में आज आप देखोगे तो हिंदाल्को में एक अच्छा हाई लगाया था। हिंदाल्को ने 270 का हाई लगाया था लगभग, और 264 पे क्लोज हुआ है, 260 का लो भी लगाया था। तो हिंदाल्को अगर 255 के आसपास मिलता है तो आप ले सकते हो। दोस्तों जिक्र करना चाहूंगा टाटा मोटर्स का, जिसका ईयरली जो मैंने टारगेट दिया था ये पहले वाले वीडियो में, इस पीपीटी में, टाटा मोटर्स का मैंने 250 का टारगेट दिया था दोस्तों। तो ये 8 ट्रेडिंग सेशंस में अचीव कर लिया दोस्तों इसने। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम्स आज भी अच्छे हैं, बट आज हाई से वो नीचे क्लोज हुआ है लगभग। एक वक्त तो ये 12-13% ऊपर था, वहां से 14% से 15% से नीचे आया है। 14% गया था, वहां से 7% ही, बट इसने टारगेट अचीव कर लिया है ईयरली। मैंने आपको कहा था मैं कंजर्वेटिव टारगेट आपको देता हूँ, अगर आपने लिया होता तो आप 35% एटलीस्ट कमा के बैठ बैठ गए होते 8 दिन में। अभी टारगेट्स इसके और ऊपर है। तो वेल रिसर्च कॉल से दोस्तों, यू कैन ट्रस्ट इट। बट फाइनली वही डिस्क्लेमर तो दूंगा कि आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना एक बार। तो इसमें और बात करें तो टाटा केमिकल्स जो दिया था मैंने 520 का टारगेट, ये भी मैंने 8 सेशन पहले ही दिया था। तो देखिए आज टाटा केमिकल रॉकेट बना था। ये देखिए टारगेट इसने अचीव कर लिया 520 का। तो जो दिया था मैंने 535 तक गया था इनफैक्ट आज। तो 10% के ऊपर दिया रिटर्न्स आपको 8 ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये भी अच्छा चला है। ये भी और जाएगा, मार्केट जब सपोर्ट करेगा गिरावट में इसे भी बाय कर सकते हो आप टाटा केमिकल को। तो मैं नए नए स्टॉक्स नहीं देते रहूंगा आपको, अभी इसमें से मैं कुछ स्टॉक्स निकाल दूंगा जो इरेलेवेंट है या जो मोमेंटम लूज कर चुके हैं। आईटीसी में धीरे धीरे रौनक आ रही है, डिफेंसिव प्ले है। मार्केट गिरता है तो ये भी भागेगा, थोड़ा बहुत स्टेबल रहेगा। तो आईटीसी ने एक अच्छी कैंडल बनाई है आज, इसमें कल फॉलोअप बाइंग होने की उम्मीद है मुझे। आरएसआई भी ऊपर की तरफ रुक कर रहा है, तो इस पे भी नजर रखिए। अब फाइनली बात कर लेते हैं। तो स्टॉक्स वही रहेंगे दोस्तों, ब्रिटानिया, हीरो मोटो, रिलायंस, यही है जो आपको नीचे की लेवल्स पे बाय करने हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों मैंने कोई लेवल्स नए प्लॉट नहीं किए। 32,521 कल का जो लेवल है वही मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है। आज 32,339 पे क्लोज दिया है। हाई लगाया था 32,397 का लगभग, और लोअर साइड पे 725 तक गया था इनिशियल ओपनिंग में। बट फाइनली जो अपना 840 का बैंड है उसी में खेला है ये, इसी रेंज में प्ले किया है, और मुझे यही उम्मीद है कि यही करेगा वो। एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा रुझान था दोस्तों, मैंने कल आपको बाइंग के लिए बताया था। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको जब डिस्कस कर रहे थे गेनर्स बैंक निफ्टी के बारे में, तभी मैंने आपको बोला था कि आप एचडीएफसी बैंक पे नजर रख सकते हो। 1550-1600 की रेंज में ये जा सकता है दोस्तों। देखिए क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, ब्रेकआउट है ये आराम से आपको 1550 तक तो दे ही देगा। तो ये होल्ड करेगा, गिरावट में भी ये ज्यादा गिरेगा नहीं। तो आप इस पे भी नजर रख सकते हो। तो मेरे स्टॉक होंगे अभी एचडीएफसी बैंक, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प और रिलायंस। इन 4 स्टॉक्स पे मैं आपको नजर रखने की या बाय करने की जो भी है आप समझे उसकी सलाह देता हूँ। तो आप इनमें गिरावट पे बाय कर सकते हैं इन स्टॉक्स को। ये आपको अच्छी रैली देंगे, आने वाले समय में अच्छे लेवल्स दिखाएंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर ली दोस्तों। बैंक निफ्टी में वही नीचे 840 और ऊपर 500 वही रेंज रहेगी। जब तक 500, 32,500 ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करता तब तक तो यही लेवल रहेंगे। ओके, थैंक्स दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके दोस्तों को अगर कोई करते हैं स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट तो उनमें उनके साथ शेयर कीजिए, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम आल्सो। तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जरूर लाइक कीजिए। थैंक्स दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।